आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो यहां पे मैंने एक टर्म यूज की परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो दो सेम टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है। जैसे 4, 2 इंटू 2 इज 4। जैसे 9, 3 इंटू 3 इज 9। तो ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है 2304। तो ये भी दो सेम टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जिसको उसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2304 आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के तीन अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड और तीसरा तरीका है ट्रिक मेथड। तो ये तीनों मेथड हम इसी सिंगल वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम 2304 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 2304 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। हम 2304 को सबसे पहले 2 से देखेंगे डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का जो डिजिट है वंस प्लेस वो इवन नंबर होना चाहिए और 4 इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो यहां पे 2 लिखे, 2 इंटू 1 इज 2। अब यहां देखिए यहां पे 3 है। अगर मैं 2 इंटू 1 इज 2 करता हूं तो वो इससे छोटा हो जाएगा, बट अगर मैं 2 इंटू 2 4 करता हूं इससे ज्यादा हो जाएगा। तो डिवीजन में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें नंबर के इक्वल जाना है या उससे करीब जाना है। तो हम करेंगे 2 इंटू 1 इज 2, लेकिन ये 3 था तो ये अपना 1 यहां देगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 इंटू 5 इज 10 एंड 2 इंटू 2 इज 4। अब यहां आए सेम टू सेम, यहां पे भी देखिए यहां पे 11 है तो 2 के टेबल में 11 नहीं है तो हम इससे छोटा जाएंगे। 2 इंटू 5 इज 10 तो अपना 1 यहां जाएगा तो ये 15 बना। 2 इंटू 7 इज 14 तो यहां पे 1 चला गया। 2 इंटू 6 इज 12। अब फिर से 2 से करें। 2 इंटू 2 इज 4, ये यहां पे 1। 2 इंटू 8 इज 16, यहां पे 1। 2 इंटू 8 इज 16। फिर से देखें 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 7 इज 14, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, एक यहां चला गया। 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 9 इज 18। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में, तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड लास्ट में 3 इंटू 1 इज 3। तो ये जितने भी नंबर्स आप यहां से देख रहे हैं तो ये 2304 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2304 ही आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में याद रखें जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके हमेशा पेयर्स बन जाएंगे, ग्रुप बनेंगे, सेम टू सेम नंबर्स के ग्रुप बनेंगे। अब देखो इस 2 का ग्रुप बन गया, इस 2 का भी ग्रुप बन गया, इस 2 का भी ग्रुप बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया और इस 3 का भी पेयर बन गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखना जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जिनका भी पेयर बन गया तो वहां से सिर्फ एक बाहर आएगा। तो यहां पे भी एक बाहर, यहां से भी एक बाहर, यहां से भी एक बाहर, इस ग्रुप का भी एक बाहर और इस ग्रुप का भी एक बाहर। तो इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 एंड 16 इंटू 3 इज 48। तो 2304 का जो आंसर होगा वो होगा 48। तो जब आप 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2304। अब हम इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो हमारे पास 2304, देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप ग्रुपिंग करेंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, लेकिन यहां से ग्रुप बनाएंगे तो इनका ग्रुप बन जाएगा और इनका ग्रुप बन जाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, तो जो सबसे पहला ग्रुप होगा 23, ये आपको देखना है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। अब यहां देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81। आप देखें ये जो 23 है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 23 16 और 25 के बीच में आएगा, मतलब 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो इन दो नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो आप लेंगे। तो 4 और 5 में छोटा 4 है तो ये 4 आप यहां लिखिए एंड 4 इंटू 4 इज 16। ये पहला स्टेप होगा। तो
13 में से 6 7 और 1 में से 1 0, तो ये पूरा ग्रुप यहां आ जाएगा। तो इसके बाद क्या आप करेंगे, तो जो यहां पे जिससे आप मल्टीप्लाई करते थे इसका आप डबल कीजिए, 4 + 4 8। अब देखें यहां पे और यहां पे सेम टू सेम नंबर आएगा और ये डिपेंड करेगा आपके इसके ग्रुप के लास्ट नंबर पे। तो 4, आप देखिए 4 किस स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 2 स्क्वायर के लास्ट में आता है और 8 स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो या तो यहां आप 2 लिखेंगे या तो यहां पे आप 8 लिखेंगे। अब अगर आप यहां पे 2 लिखते हैं तो यहां पे भी 2 लिखना पड़ेगा और 82 × 2 करेंगे तो वो 704 नहीं आएगा, तो बचा क्या आपका 8। तो आप यहां 8 लिखेंगे और यहां पे भी 8 लिखेंगे। अब अगर आप 88 × 8 करते हैं, 8 × 8 is 64, 6 कैरी, 8 × 8 is 64 and 6 is 70, तो 704, तो 704 यहां पे लिखिए। तो आपका जो आंसर है दैट इज 48। तो 2304 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से दैट इज 48। इसी क्वेश्चन को ट्रिक मेथड से करते हैं। तो 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप आप ग्रुपिंग कीजिए और यहां से आ जाइए, 2 का ग्रुप बनाइए, 04 का अलग ग्रुप बनेगा और 23 का अलग ग्रुप बनेगा। अब इसकी यूनिट्स प्लेस पे देखिए, इसकी यूनिट्स प्लेस पे 4 है और आप देखिए इन स्क्वायर्स में 4 किसके लास्ट पे है, तो 4 एक तो 2 स्क्वायर के लास्ट में है और 4 8 स्क्वायर के लास्ट में है। तो इसका जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका 23 है। अब आप देखिए 23 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में, 23 16 और 25 के बीच में, मतलब 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में, और 4 और 5 में छोटा नंबर लीजिए दैट इज 4। तो आपका आंसर या तो 42 होगा या 48 होगा। अब हमें कैसे पता 42 है या 48 है, जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में 23 था, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 is 20। बुक्स में 23 है तो 23 20 से ज्यादा है तो आप इसमें से बड़ा नंबर लेंगे, तो 48 इज योर आंसर। ये हो गया ट्रिक मेथड से। आई होप आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। शुक्रिया।